हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू। रजब की स्टोरी आई है जो कि एक तरह से एक उनकी तरफ से रिप्लाई समझ लें। काफ़ी एक डीप साइलेंस के बाद, काफ़ी एक तवील खामोशी के बाद उन्होंने ऑन की एक चैट भी लगाई है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऑन ने रजब को कही हैं वो बड़ी अजीब हैं, सुनने में भी अजीब लग रही हैं, देखने में भी अजीब लग रही हैं कि इतना कुछ बैक पर चल रहा था। सामने से हम समझ रहे हैं कि ये पर्सन बिल्कुल गलत है, सामने वाला पर्सन बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा भी होती हैं जो कि अब रजब ने रखी हैं लाकर। उनका कहना है, आई हैव मैनी मोर सच रिकॉर्डिंग्स। मेरे पास ऐसे बहुत से रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि हद से ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं, जो कि हद से ज़्यादा इससे भी शदीद हो सकते हैं। तो मैं अपनी खामोशी एक फुल एंड फाइनल नोट पर तोड़ रहा हूँ। और मैं कभी भी इन तमाम तर चीज़ों को सोशल मीडिया का हिस्सा बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी होल फैमिली, इवन जो कि 9 महीने का बेटा है, उस तक को इसलिए मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। मतलब अपने बेटे को भी उन्होंने इस तरह इस हक से यहाँ पर एड्रेस किया कि वो उसको भी अपने साथ ही कंसिडर करते हैं, वो भी उनका अटूट अंग है, क्योंकि ये लोग उनके साथ खड़े रहे और उनको तन्हा नहीं छोड़ा उनके हार्ड टाइम में। इन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, सच को सपोर्ट किया और खामोश रहे, है ना, औरों की तरह तन्हा नहीं छोड़ा। बट अब उनका कहना है कि बहुत हो गया और आप सबको रुकना होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आपकी जो तरबियत है वो क्या है। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना किसी के भी फैमिली मेंबर्स के लिए, फैन पेजेस से आपकी जाकर ग्रुप्स बना के बात करना, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उन तक को देना, ये तमाम तर काम कौन कर रहा है, ऐसा रजब का कहना है। ठीक है। मजीद इनका कहना है कि जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आगे ग्रुप्स बनाकर दी जा रही हैं चैनल्स को, अपने फ़ैन पेजेस को, जो कि इन तमाम तर चीज़ों को रॉन्गली मैनिपुलेट कर रहे हैं और सिंपैथी हासिल की जा रही है। इन्होंने ईमान का नाम अब तक नहीं लिया। इनका कहना है कि इन तमाम तर सिलसिलों को रुकना होगा। मेरी बीवी, मेरा बच्चा आपका सिंपैथी गेम नहीं है। मतलब किसका, अपने साले साहब को ये कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि इन पर इल्ज़ाम लगा कि जो किवान है उसको आप व्लॉग में नहीं लाना चाहते। तो किवान की जो माँ है, इन्होंने इस तरह एड्रेस किया है ईमान को कि किवान की जो मदर है उसने दादी को स्ट्रिक्टली रोका है, मतलब रजब की माँ को, कि आप किवान का नाम भी अपने व्लॉग्स में नहीं लेंगे। मतलब किसके, रजब के व्लॉग में। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है क्योंकि दादी तो व्लॉगिंग करती नहीं है, व्लॉगर तो रजब है। तो इनका कहना है कि ये वजह है कि जो रजब अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर किवान का नाम नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद जो अननेसेसरी हेट है इस पूरे मैटर के अंदर, वो किसको मिल रहा है, इनको मिल रहा है। और जो भी इनका रिश्ता है उसकी वजह से इनके पेरेंट्स को मिल रहा है, इनके घर वालों को मिल रहा है। इनका कहना है कि इस मैटर को आखिरी दफ़ा ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इवन यूट्यूब पर नहीं, अपने व्लॉग्स में नहीं, इन्होंने इंस्टा पर इस चीज़ को क्लियर किया है, क्योंकि मे बी यूट्यूब पर जो ऑडियंस है उसको ये तमाम तर बातें बताकर ये उस चीज़ को अपने व्लॉग के लिए, अपने कंटेंट के लिए आगे लेकर नहीं जाना चाहते। तो इनका कहना है कि जो भी फॉल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है पॉडकास्टर्स को, एंकर्स को, तो वो रुक जाए। जो लोग हैं वो खाली ईमान और रजब को डिस्कस कर रहे हैं, अब जाकर ये ईमान का नाम लेते हैं। हु प्रोवाइड्स देम मटेरियल, उनको कौन दे रहा है ये चीज़ें। आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ऑल द एसेट्स। तो इनके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह से डरो, फियर अल्लाह लिखते हैं ये, और कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये शादी जो है ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी। अगर ये आगे चलती है तो इन्होंने कहा कि ये भी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस तरह आप अपनी सिस्टर के शौहर को, ऑन को कह रहे हैं, उसकी फैमिली मेंबर को, उसके दोस्तों को, जो एक वर्ड है उस नाम से कैसे पुकार सकते हैं। क्या ये आपकी इखलाकियात पर पूरा उतरता है? क्या आपकी यही तरबियत है? आप टिकटॉक पर तरबियत तरबियत करते रहते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वान जो है वो हमारी पहली तरजीहात में से है, हमारा बेटा है। ये कहते हैं कि एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक,
कि मैं जानता हूँ कि मैं लाख बुरा इंसान सही, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी बुरा हूँ और चैट में भी मैं ही बुरा हूँ, तो प्लीज़ बी रियल। तो ये रजब की एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। इन्होंने साथ ही साथ अपने जो साले साहब हैं, उनकी और अपनी एक चैट भी लगाई है, जहाँ पर वो बहुत गलत तरीके से इनसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब जो चेहरा वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं बात करते हुए, तरबियत की बात करते हैं, पेशेंस की बात करते हैं और तमाम तर लोग कॉल आउट करते हैं रजब को, रजब की माँ को, रजब की बहन को। तो रजब ने ये साइड बहुत कहते हैं ना कि जो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो उसके बाद आकर ये यूट्यूब पर रखी है कि आप लोग ही डिसाइड कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आप लाकर सोशल मीडिया पर रख रहे हैं तो वो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए है जो रजब और उनकी फैमिली को बुरा कह रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं ईमान का क्या स्टांस होता है। वो अपने शौहर के साथ, अपने इन लॉज के साथ आती हैं या फिर वो अपने जो घर वाले हैं, अपने भाई हैं, जो भी कुछ उनके साथ उनका एक सिलसिला है और तमाम तर मामलात हैं, उसको लेकर अपना घर खराब करती हैं। ये शादी चलती है नहीं चलती, इसके बारे में रजब का स्टेटमेंट आपने सुन लिया। खैर जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ स्टार्ट करते हैं। बहुत धूम धड़क्के से शादी होती है, व्लॉग्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाते हैं और फिर उसके बाद ज़िंदगी में कोई हार्ड टाइम आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर सब कुछ इतना ज़्यादा तितर-बितर हो जाता है, तो वहाँ पर फिर आप लोगों पर ही सवाल उठता है कि आप लोग फिर बताएँ ना कि इस मसले को आप कैसे ओवरकम करते हैं, इस मसले से आप कैसे निकलते हैं, अपने रिश्तों को आप कैसे सँभालते हैं? फिर तो इन्फ्लुएंसर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन बहुत अफ़सोस है जो भी एक सिलसिला चल रहा है और बहुत अफ़सरदगी का भी बाइस है कि दादी जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनका भी तो बेटा एक ही है ना और उसका भी बच्चा, मतलब पोता, तो वो कैसे मैटर नहीं करेगा। और दूसरी साइड पर अगर मैं ईमान को देखती हूँ, तो मैं समझती हूँ जो चीज़ें रजब की तरफ से की गईं, आप उसको बेवफ़ाई कह लें, जो भी कह लें, तो वो ईमान का टोटल कंसर्न है, उसका राइट है। मतलब ईमान के भाई या दूसरे लोगों को इस तरह से रजब के साथ आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ईमान जो है वो रजब के लिए स्टिल वही मोहब्बत और वही जज़्बात रखती, तो मेरे ख़्याल में फिर उसको अपने भाई को भी समझाना चाहिए, अपने घर वालों को भी समझाना चाहिए कि हमारी लाइफ़ है, आप इसमें इस हद तक इंटरफेयर ना करें और आए अपनी लाइफ़ को एक और मौका दें। मौका देकर देखिए, अगरचे कि वो तमाम तर चीज़ों को भूल चुकी है, माफ़ कर चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है। तो देखते हैं भई, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए सबके लिए। बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।